हाय गाइस, आपको पता है जब सैमसंग गैलेक्सी S23 आया था फाइनली ये स्टेबल हो गया था परफॉर्मेंस वाइज, ज़्यादा हीट नहीं करता था क्योंकि जितने भी छोटे फ़ोन होते हैं एंड्रॉयड वर्ल्ड में वो हीट करते रहते हैं। और अब फाइनली गूगल पिक्सल 8 लॉन्च हो चुका है इंडिया में और मुझे लगा कि इसको S23 के साथ कंपेयर करना चाहिए क्योंकि दोनों का जो स्क्रीन साइज है वो बहुत हद तक सिमिलर है और कॉम्पैक्ट फ़ोन की कैटेगरी में आएंगे। बट फिर क्वेश्चन आता है कि पिक्सल 8 प्रो तो जो है काफ़ी ज़्यादा हीट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फ़ोन है वो। क्या पिक्सल 8 की भी यही स्टोरी है? तो आज S23 के पर्सपेक्टिव में इसको फुल कंपैरिजन समझ सकते हो आप। तो मैं आपको जवाब देने वाला हूं कि पिक्सल 8 कैसा फोन है। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो पिक्सल 8 है ना, नो डाउट ये कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा, काफी प्रोफेशनल लुकिंग लगता है। इनफैक्ट इसके जो एजेस है वो बहुत ज्यादा कर्व हो रखे हैं, तो काफी स्मूथ फीलिंग रहती है इस फोन को होल्ड करने में। नो डाउट पिक्सल 8 की इन हैंड फीलिंग काफी अमेजिंग है। जबकि S23 की बात करूं तो जो इसके एजेस है वो काफी ज्यादा शार्प लगते हैं, तो लाइक इन हैंड फीलिंग इसकी थोड़ी शार्पनेस वाली फील होती है, बट स्टिल फोन प्रीमियम है एक्चुअली में। हाँ, नोटिस करने वाली बात ये है कि S23 के बैक पैनल जो है ना मैट होने की वजह से इस पे फिंगरप्रिंट काफी कम आते हैं, जबकि पिक्सल 8 पे काफी सारे फिंगरप्रिंट दिख जाते हैं। बट हाँ, एक और चीज, ये जो कैमरा मॉड्यूल है पिक्सल 8 का, इसको वाइजर बोलते हैं। खैर ये कुछ लोगों को पसंद है और कुछ लोगों को नहीं, बट हाँ मुझे पर्सनली ये पिक्सल 8 का डिजाइन काफी अच्छा लगता है। और अगर ड्यूरेबिलिटी देखी जाए ना तो पिक्सल 8 जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस के साथ आता है। देखो अच्छा ग्लास है, लेकिन S23 जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ आता है, तो वो थोड़ा ज्यादा एडवांस है। बट अगर मैं स्पीकर्स की बात करूं तो मुझे पिक्सल 8 के बेटर लगे, वो थोड़े फुल साउंड करते हैं। इनफैक्ट पिक्सल 8 के हैप्टिक्स भी बहुत ज्यादा बेटर फील होते हैं S23 के मुकाबले। बट दोनों फोन के जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना वो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे है। जैसे कि S23 जो है अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी यूज करता है, तो अगर हाथ में स्वेट भी होती है, इन जनरल जो है ना ये मुझे ज्यादा सही लगता है, मतलब एक्यूरेट है, जल्दी खुलता है। बट पिक्सल 8 का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है मुझे ऐसा लगा S23 के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट नहीं है। अब दोनों फोन की फ्रंट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये नोटिस होता है कि गूगल को मेरे हिसाब से बेजल्स पे थोड़ा वर्क करना चाहिए था। ज्यादा कंसिस्टेंट फील नहीं होते और चिन मुझे थोड़ी सी थिक लगी, जबकि S23 जो है ना ज्यादा कंसिस्टेंट बेजल लेकर आता है। वैसे पिक्सल 8 की डिस्प्ले की बात करो तो वो 6.2 इंच की OLED डिस्प्ले है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ सपोर्ट करता है, 2000 निट्स की ब्राइटनेस है। और S23 की बात करो तो 6.1 इंच की AMOLED डिस्प्ले है, ये भी फुल HD+ रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, HDR10+ भी है, लेकिन पीक ब्राइटनेस 1750 निट्स है। देखो अगर ऑन पेपर ना देखा जाए ना तो मैंने दोनों फोन की डिस्प्ले बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में टेस्ट करी और ऑनेस्टली ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होता, दोनों रीडेबल है। इनफैक्ट जब मैंने नेटफ्लिक्स पे दोनों फोन में HDR कंटेंट चलाया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार S23 बेटर आउटपुट दिखा पा रहा है, ज्यादा वाइब्रेंट है, ब्राइट है। इनफैक्ट ओवरऑल जो HDR प्रोसेसिंग है ना वो मुझे सैमसंग की ही बेटर लगी। अच्छा बैटरी की बात करते हैं। जो ये S23 है ये 3900 mAh की बैटरी लेकर आता है, जबकि पिक्सल 8 में 4575 mAh की बैटरी है। और चार्जिंग की बात करो तो सैमसंग में 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग है और 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, जबकि पिक्सल 8 27 वॉट की वायर्ड चार्जिंग लेकर आता है और 18 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। बाकी दोनों फोन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं, मतलब कि अगर TWS है जो वायरलेस से चार्ज करना चाहते हो दोनों फोन कर देंगे। और बैटरी बैकअप की बात करूं तो मैंने दोनों फोन को प्रॉपरली काफी लंबे समय के लिए यूज करा हुआ है। जैसे कि पिक्सल 8 जो है ना ऑप्टिमाइज होता है थोड़ा यूज करने के बाद, तो मुझे 7 घंटे 22 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला पिक्सल 8 में, जबकि S23 में मुझे ऑप्टिमाइजेशन के बाद 6 घंटे के अराउंड ही स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। तो एनी डे मैं बोल सकता हूँ हाँ पिक्सल 8 का बैटरी बैकअप बेटर है। अच्छा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। पता है पिक्सल 8 जो है ना अभी ऑलरेडी एंड्रॉइड 14 पे है। इनफैक्ट अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट है इस पे, और इस बार गूगल ने सीधा ये क्लेम किया है कि 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे जो भी लेटेस्ट पिक्सल फोन आया उनको। और अगर S23 की बात की जाए तो इसमें एंड्रॉइड 13 है, अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर भी है, और सैमसंग प्रॉमिस करता है 4 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस साल पिक्सल की खास बात ही इनके AI फीचर्स है। जैसे कि जनरेटिव AI मैजिक इरेजर है ना, ये बहुत एडवांस है यार। ये कुछ भी चीज को रिमूव करता है ना तो फिल भी बहुत अच्छी तरीके से करता है चीजों को। और नो डाउट ये जो मैजिक एडिटर है ये बहुत सही वर्क करता है यार। कोई भी मैंने पिक्चर क्लिक करी है तो कोई भी सब्जेक्ट को मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, स्काई चेंज
हो जाता है और लाइटिंग भी हम अलग अलग रख सकते हैं। और ये फीचर बहुत कूल है। अगर मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ और अगर मैं चाहूँ कि मैं उसको रियल टाइम में ट्रांसलेट करके किसी और लैंग्वेज में डिक्टेट करा सकूं तो वो एक फोन कर सकता है। और पता है क्या, एआई की मदद से ना अब वॉलपेपर भी जनरेट कर सकते हैं हम, जो कि मतलब सही है, काफी अच्छे से वर्क करता है। तो नो डाउट पिक्सल 8 के अंदर बहुत सारे एआई वाले फीचर्स है, लेकिन बग मुझे एक दिखा अभी थोड़े से यूसेज में कि मेरे लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन हो नहीं रही थी, तो मुझे फोन रीसेट करना पड़ा, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। खैर S23 के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है भाई। One UI बहुत टाइम से जो है हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, बट इसमें कोई भी एआई वाले फीचर नहीं है जैसे कि पिक्सल में मिलते हैं। लेकिन S23 में भी ना कुछ एडवांटेजेस है पिक्सल के मुकाबले। जैसे कि अगर आपने कोई पिक्चर ओपन कर रखी है तो आपको टैप एंड होल्ड करना है, उसके बाद फिर वो उसकी PNG कट कर देगा, आप कहीं पे भी सेंड कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं सैमसंग डेक्स की बात करूं तो वो बहुत फैंटास्टिक फीचर है सैमसंग के फोन्स का कि भाई लिटरली पूरा कंप्यूटर बन जाता है। आप डेस्कटॉप लेवल की ब्राउजिंग कर सकते हो, बड़ी स्क्रीन के अंदर सारा लाइक कंप्यूटर की तरह काम हो जाता है। और नो डाउट सैमसंग की अभी जो है एंड्रॉइड वर्ल्ड में ऐसा ब्रांड है जिसका ज्यादा बेटर इकोसिस्टम फिलहाल है, चाहे फिर वो वॉच हो, TWS, टैब, लैपटॉप, काफी कुछ लॉन्च किया सैमसंग ने, तो सारी चीजें इकोसिस्टम में अच्छे से वर्क करती है। बाकी नो डाउट जो सैमसंग की One UI एक्सपीरियंस है वो भी मेरे को बहुत सही लगता है। जैसे कि इन्होंने एंड्रॉइड 13 में ही लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन दी थी, वो पिक्सल 8 में अभी आई है एंड्रॉइड 14 में। बट पता है क्या, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट है जहां पर पिक्सल काफी ज्यादा पीछे चला जाता है और ये एज अ फोन ना थोड़ा सा हिट लेके जाता है अपने ऊपर। जो पिक्सल 8 है ना, इसके अंदर टेंसर G3 मिलता है जो कि इतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं है। इनफैक्ट 8GB रैम है और 128GB स्टोरेज है। खैर स्टोरेज जो है UFS 3.1 है। जबकि S23 की बात करूं तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 4 गैलेक्सी है, जो कि नो डाउट बहुत फैंटास्टिक प्रोसेसर है। इस फोन में भी 8GB रैम है और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है जो कि UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। लेकिन S23 का एक और वेरिएंट है 256GB स्टोरेज वाला जो कि UFS 4 स्टोरेज के साथ आता है। मेरे पास यही वाला है। बट बेंचमार्क से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि पिक्सल की परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा कम है। जैसे कि N22 में जो है ना 8.8 लाख के स्कोर ही आया है इसका, जबकि S23 में 14.98 लाख का स्कोर है। और अब एक बार गीकबेंच का स्कोर देखो, जैसे कि मल्टीकोर स्कोर देखा जाए पिक्सल का वो 3800 के करीब है, जबकि S23 काफी ज्यादा आ गया है, 5200 के अराउंड चला जाता है। बट बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। सबसे क्रेजी पार्ट होता है CPU थ्रॉटलिंग का, जहां पर पिक्सल का ग्राफ एकदम रेड आया है 53% पे, जबकि S23 जो है 76% पे है। बट जब मैंने दोनों फोन में स्ट्रेस टेस्ट रन करा ना तो स्टेबिलिटी सिमिलर आ रही है, बट इस स्ट्रेस टेस्ट में जो लूप स्कोर सैमसंग के है ना वो बहुत ज्यादा है पिक्सल के मुकाबले। बट गेमिंग से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं पिक्सल 8 का क्या सिचुएशन है। जैसे कि मैंने COD में ना अल्ट्रा प्लस अल्ट्रा सेटिंग पे गेम प्ले किया और इन्हीं सेटिंग के साथ मैंने S23 पे भी गेम प्ले किया। और COD के इस गेम प्ले में मैंने ये नोटिस किया है कि पिक्सल के अंदर जो है मुझे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले और गेम के एंड में दोनों फोन हीट हो रखे थे। बस S23 जो है फ्रेम से हीट था और स्लाइटली थोड़ा सा पिक्सल 8 ज्यादा हीट हो रखा था। बट COD में S23 के पास एक एडवांटेज है कि वो 120 FPS गेमिंग भी कर सकता है, तो ये काफी बड़ा बोनस हो जाता है। क्या फिर बेटर टेस्टिंग के लिए मैंने दोनों फोन में रेगफेस्ट चला दिया भाई, बिल्कुल मैक्स सेटिंग्स पे खेला है दोनों फोन के अंदर। अब पिक्सल 8 में पता क्या हुआ, इसने गेम स्टार्ट किया 57 FPS के अराउंड और रेस की 3 लैप कंप्लीट होने के बाद ये 47 FPS के अराउंड जा चुका था और 22nd लैप के बाद ये फोन जो है 30 से 40 FPS ही दे रहा था। और जब तक गेम खत्म हुआ पिक्सल 8 में तो लास्ट तक धीरे धीरे करके काफी हीट हो चुका था फोन। और यही सेम गेम सेम सेटिंग पे जब S23 पे मैंने खेला ना तो S23 ने स्टार्ट किया 83 FPS से और पूरे गेम प्ले में ना इसने परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएट दिखाया भाई, कभी ज्यादा हो रही है परफॉर्मेंस, कभी कम हो रही है। बट 17 लैप्स के बाद S23 जो है 35 से 50 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। और S23 में हीटिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग में इस फोन ने हीट किया, उसके बाद कंसिस्टेंट रही। तो देखो सीधी बात ये कि S23 की परफॉर्मेंस पिक्सल 8 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। देखो पिक्सल 8 में ये भी मुझे प्रॉब्लम फेस हुई कि अगर मैं 5G पे यूज करता हूं ना तो ये कॉन्स्टेंटली या वार्म रहता है या कभी कभी हीट कर जाता है। और मैंने पिक्सल 8 प्रो भी यूज किया है ना, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। इनफैक्ट पिक्सल 8 के जो बेंचमार्क स्कोर्स है ना वो 40,000 के फोन से भी काफी बार कम आ जाते हैं, जो कि अच्छी चीज नहीं है गूगल के लिए। और गूगल ने जो इस फोन के साथ 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस करे है ना, तो देखो ये भी एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ये प्रोसेसर हो सकता है लंबे समय तक रेलिवेंट ना रह सके, क्योंकि इसमें इतनी रॉ परफॉर्मेंस नहीं है ना। आई मीन 4 साल के बाद ये फोन जो है सही परफॉर्मेंस दे पाएगा या नहीं, ये क्वेश्चन है। अच्छा दोनों फोन की कैमरा के बारे में बात करते हैं। जो पिक्सल 8 है वो 50+12 के सेटअप के साथ आता है और S23 जो है 50+12+10 के सेटअप के साथ आता है। बस इसमें एडवांटेज ये है कि टेलीफोटो लेंस है S23 के अंदर, पिक्सल 8 में नहीं है। सीधा मैं आपको फोटोज दिखाता हूं दोनों फोन की। देखो फोटोज देखने का तरीका ना सबका अलग होता है और टेस्ट भी सबका अलग अलग रहता है। स्टिल ये जो फोटोज आप देख रहे हो ना, जनरल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि पिक्सल 8 जो है ना काफी नेचुरल कलर्स रखने की कोशिश करता है। इनफैक्ट पिक्सल जो है ना डिटेल्स भी काफी नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस करता है, जबकि S23 में क्या होता है ना कि वो थोड़ा वाइब्रेंट
वाइब्रेंट, ब्राइट और सैचुरेटेड आउटपुट लेकर आता है। तो हो सकता है कुछ लोगों को S23 पसंद आए और कुछ लोगों को पिक्सल। और निट पिकिंग करके बताऊं तो जैसे कि मेट्रो प्लेटफॉर्म की फोटो है, मुझे यहाँ पर बेटर HDR पिक्सल का लगा। इनफैक्ट लीव्स की तरफ देखो, यहाँ पर भी बेटर HDR मुझे पिक्सल का लगा। और ये जो डॉग की फोटो है ना, इसमें देखो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों में ब्लर है पिक्सल के अंदर, जबकि सैमसंग ने ऐसा कोई ब्लर नहीं लेकर आया। और इन जनरल मैंने नोटिस करा है कि सैमसंग में हेलो इफेक्ट आ जाता है जबकि पिक्सल में नहीं आता। बट पिक्सल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में गड़बड़ कर जाता है, वो है ह्यूमन शॉट्स में। जैसे कि मैं फोटोज खींच रहा था, मैंने नोटिस किया कि पिक्सल ओवर शार्पनेस कर देता है स्किन वाले एरिया में, जबकि सैमसंग नहीं कर रहा है। उसकी मच बेटर आउटपुट लगा मुझे। और अगर पोर्ट्रेट मोड देखा जाए तो जैसे कि जो कटआउट होता है वो मुझे सैमसंग का बेटर लगा। इनफैक्ट अगर बैकग्राउंड में ब्लर देखोगे वो भी सैमसंग का बेटर है। इन शॉर्ट जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है ह्यूमन शॉट्स की, वो मुझे सैमसंग की ही बेटर लगी। बाकी अल्ट्रा वाइड में कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कुछ एरियाज में जो है यहाँ पर पिक्सल बेटर परफॉर्म कर रहा है तो कुछ एरियाज में सैमसंग बेटर परफॉर्म कर रहा है। और सरप्राइजिंग चीज पता है क्या है, पिक्सल में कोई भी डेडिकेटेड जूम वाला लेंस नहीं है ना, बट सैमसंग में यहाँ पर 3x मिलता है। बट स्टिल जब 2x पे डिजिटली जूम करके भी पिक्सल फोटोज खींचता है ना, तो काफी सही आती है, ज्यादा नॉइज नहीं होती। बट जैसे ही लो लाइट वाली सिचुएशन आती है ना, वहां पर सैमसंग बेटर रहता है। ये तो इन जनरल 2x मुझे पिक्सल का अच्छा लगा। अगर नाइट मोड की भी बात की जाए ना, तो मेरे हिसाब से जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है वो मुझे पिक्सल की पसंद आ रही है। जैसे कि जो हाईलाइट कंट्रोल है या फिर इन जनरल जो प्रोसेसिंग है नाइट मोड की, वो मुझे पिक्सल की बेटर लगी। अच्छा, सेल्फी की बात करते हैं। पिक्सल में जो है ना 10.5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और सैमसंग में 12 मेगापिक्सल का है। और नो डाउट सेल्फीज जो है सैमसंग में ही बेटर आती है, क्योंकि पिक्सल जो है अननेसेसरी ओवर शार्पनेस भी कर रहा है और थोड़ी वार्म फोटोज खींच रहा है। अच्छा, वीडियो के बारे में बात करते हैं। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, पिक्सल में अगर आप 4K 60 FPS में वीडियो शूट करो तो आप लेंस में शिफ्ट कर सकते हो, जबकि सैमसंग में ना 4K 60 FPS में आप लेंस स्विच नहीं कर सकते, सिर्फ 4K 30 FPS में कर सकते हो। और अगर साइड बाय साइड 4K 60 FPS आउटपुट में दोनों फोन का दिखाऊं, तो जो सैमसंग है वो सब्जेक्ट को बेटर एक्सपोज कर पा रहा है, और जो पिक्सल है उसमें अगर शर्ट देखोगे ज्यादा शार्पर है और बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के एक्सपोजर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सैमसंग के एडवांटेजेस बहुत डिफरेंट है यार। यहाँ पर टेलीफोटो लेंस मिलता है, तो वहां पर जूमिंग मिल जाती है वीडियो के अंदर, वो बहुत बड़ा बोनस है। इनफैक्ट इस फोन में प्रो मोड मिलता है जो कि काफी सारे अलग अलग सेटिंग्स दे देता है। और क्योंकि पोर्ट्रेट वीडियो जो है सैमसंग 4K पे भी शूट कर सकता है और कटआउट भी उसका बेटर है, तो यार इन शॉर्ट देखा जाए तो फीचर्स ज्यादा सैमसंग दे रहा है वीडियो के अंदर भी। तो सारी बातें सम अप करके ना कंक्लूजन बताता हूँ। देखो, इन दोनों फोन को साइड बाय साइड कंपेयर किया जाए ना, क्योंकि S23 की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा है, तो भाई ऑब्वियसली मासेस को मैं यही रिकमेंड करूंगा। ये नो डाउट अच्छा फोन है। देखो, सीधी बात ये है कि पिक्सल 8 अगर आपको पसंद भी है, बाय एनी चांस आपको AI फीचर्स काफी अच्छे लगे, तो यार प्रॉब्लम इसका प्राइस है। मैं बोलूंगा अगर आपको खरीदना ही सिर्फ ये फोन है, पिक्सल 8 का आपने मूड बना रखा है, तो भाई प्राइस ड्रॉप या फिर एक अच्छी डील का वेट करो। हमने हमेशा देखा है गूगल एक फोन लॉन्च करता है और फिर प्राइस ड्रॉप भी बहुत जल्दी आता है या फिर कोई सेल आ जाती है। तो भाई इस प्राइस पे पिक्सल 8 को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की फोन परफॉर्मेंस लेकर आ रहा है किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकती। बाकी आप क्या सोचते हो इस पूरे सिनेरियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बाय आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।